और मैं आ चुका हूँ एक नई वन पंच मैन की लेटेस्ट चैप्टर वीडियो के साथ, जिसमें हम लेटेस्ट वन पंच मैन का चैप्टर 178 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है डू इट आउटसाइड। फिर हम उसे देखते हैं एयर को, और वो पूछ रहा होता है वो आखिर है कहाँ पे। और उसके बगल में एक और इंजर्ड हीरो होता है जो हेडफोन हीरो फोर्टे होता है, और फोर्टे उसे बोलता है कि तुम हॉस्पिटल रूम में हो और तुम बिल्कुल ही सेफ हो। फिर फोर्टे बताता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि तुमने अपना गार्ड डाउन करा, इस वजह से तुम्हें उस मॉन्स्टर ने मार दिया। फोर्टे बोलता है उसे रैंकिंग वगैरह का मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है आजकल कि ये क्या है। और फिर वो बोलता है कि साइतामा ने कोई चमत्कारी टेक्निक यूज़ करी है मेरे में की मुझे हराने के लिए। फिर जो एयर होता है वो फोर्टे की बातों में ध्यान नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि जब एयर देखता है तो उसकी आवाज़ कुछ अलग सी लग रही होती है। और फिर वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आ रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं तुमने उस मॉन्स्टर से बहुत ही तगड़ा डैमेज लिया था, तुम मर सकते थे, पर हमने तुम्हारे ऊपर सर्जिकल ये कुछ टेक्निक यूज़ करी और उसकी जान बचा ली। और फिर हमें पता चलता है वो डॉक्टर नहीं, वो क्या है, वो एक स्पेशलिस्ट हैं साइबॉर्ग मेडिकल साइंस में, और उन्हें हीरो एसोसिएशन ने रखा है यहाँ पे। पर वो डॉक्टर बोफोय जितने अच्छे भी नहीं हैं अभी। लेकिन जो फोर्टे होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है। वो कह रहा होता है जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा यहाँ से, मैं साइतामा से अपना बदला लूँगा की। फिर जो फोर्टे है वो साइतामा को बहुत ही ज़्यादा बुरा समझता है कि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ईविल है, और उसे साइतामा का नाम भी याद रहता है। और वो ये भी बोलता है साइतामा एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है भाई। और वो ये भी बोल रहा होता है कि साइतामा के पास कुछ मतलब बहुत ही भयानक एबिलिटी भी है। और वो बोलता है तुम लोगों ने भी देखा ना यार। फिर फोर्टे को क्या लग रहा होता है अभी तक, वो ये सोच रहा होता है कि साइतामा आया और वो अचानक से मेरे पीछे आया और फिर मुझे पटक दिया उसने, और इस वजह से उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे किसी कार ने ठोका होगा पीछे से। और वो साइतामा को एक एस्पर या सॉर्सरर बता रहा होता है, बेसिकली जादूगर। देन जो बटरफ्लाई DXG होता है वो बता देता है बेटा तुम्हें कार ने ठोका था। और फिर टोड भी बोलता है भाई तुम्हें हेडफोन नहीं पहनने चाहिए जब तुम फाइट कर रहे हो। और फिर जो फोर्टे होता है वो बोलता है कि सच में कार थी मेरे पीछे से, सच में। फिर फोर्टे बोलता है कि चलो तुम्हें मैंने जो भी बोला वो सब कुछ भूल जाओ, और मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था साइतामा टॉर्नेडो ऑफ टेरर है, यानी कि तात्सुमाकी। और फिर फोर्टे बोलता है शायद साइतामा के पास कोई चीप सी साइकिक पावर्स होगी। पर बटरफ्लाई बोलता है कि यार तुमने अगर तात्सुमाकी से लड़ रहे होते ना तुम अभी तक मर जाते तुम। फिर फोर्टे पूछता है यार वो भूकंप के झटके किसके थे। फिर वो बताते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर अपने कंटेनमेंट से बाहर निकल गए थे, पर असल में ये नहीं हुआ था। हुआ ये था तात्सुमाकी और जो दूसरा बंदा है उसकी फाइट हो रही थी, इस कारण आए थे वो। देन वो दोनों जो हीरोज़ होते हैं वो फोर्टे को बोलते हैं तुम अब ठीक लग रहे हो तो हम तुम्हें बाद में मिलेंगे, ठीक है, बाय। और फिर हम वही इंटरेस्टिंग सीन में आ जाते हैं जहाँ पे साइतामा ने पकड़ा होता है तात्सुमाकी को, और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है तुम बहरे हो क्या भाई, मुझे छोड़ो। फिर साइतामा उसे ठंडा होने के लिए बोल रहा होता है भाई शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। फिर वो साइतामा को बोलती है तुम चुप हो जाओ और मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे करना है जो करने दो। फिर वो साइतामा को दीवार की तरफ पुश करती है और फिर वो पूरी दीवार बर्स्ट हो जाती है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी साइतामा उसका हाथ नहीं छोड़ता है। फिर उसकी पावर्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है साइतामा में, और साइतामा बोल रहा होता है तुमने वही साइकिक पावर यूज़ करी है जो तुमने जेनोस को उठा के पटका था जब और साइतामा के लिए तो उस टाइम जैसा ही है जब फुबुकी साइतामा को फोर्स कर रही थी उसके साथ ज्वाइन करने के लिए सीज़न 2 में। और साथ में साइतामा ये भी बोलता है कि तुम अपनी जो छोटी बहन है उसे तुम बहुत ही ज़्यादा कम समझती हो, तुम खुद की पावर को ही उससे ज़्यादा समझती हो। फुबुकी भी बोल रही होती है साइतामा को कि तुम इस तरह मत चिढ़ाओ उसे यार। और भाई उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है मुझे जाने दे वे। फिर वो बहुत सारी साइकिक पावर साइतामा की तरफ भेजती है, और साइतामा को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो मसाज चेयर पे बैठा होता है। पर साइतामा के पीछे देखोगे ना तो पूरी जो वॉल होती है वो बहुत ही तगड़ी तरह से टूट रही होती है, चूरा बन गया होता है उसका। और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है पूरा, और मास्टर एसोसिएशन के बाहर तक चले जाता है भाई। फिर जो तात्सुमाकी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि भाई इतना डैमेज देने के बाद भी साइतामा टिका हुआ है।
वो एक बार को तो खुद की ताकत पे ही शक कर रही होती है और वो सोच रही होती है यार ये इतना स्ट्रांग कैसे है। फिर साइतामा बोलता है ये हो क्या रहा है, मेरी जो मसल्स हैं वो खुद में कैसे ट्विच कर रही है, मतलब उसकी मसल्स खुद ही मूव कर रही होती है, जैसे कभी कभी हमारी आँख फड़कती है ना वैसे करके उसकी पूरी बॉडी में हो रहा होता है। और फुबुकी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है उसकी बहन की पूरी शक्तियों के आगे कोई टिक पा रहा है भाई। देन तात्सुमाकी को याद आ जाता है अच्छा तुम वही बॉल्डी हो जो डीमन साइबर्ग के साथ रहता है। फिर तात्सुमाकी बोलती है भाई तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो, क्या तुम फुबुकी के ग्रुप में हो। और फिर साइतामा बोलता है फुबुकी, और फिर वो फुबुकी को बोलता है कि तुम बाकी सबका ध्यान रखो और यहाँ से हटाओ और इसे मैं देखता हूँ कि। फुबुकी कहती है ठीक है, पर जिस तरह साइतामा ने बोला होता है ना उसे सुन के ना जो उसकी बहन तात्सुमाकी है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। देन वो पूछती है साइतामा तुम मतलब किस तरह से फुबुकी को वो करते हो, किस तरह से जानते हो तुम जब तुम उसके अंदर भी नहीं आतेगी। फिर साइतामा एक टाइम के लिए सोच रहा होता है और फिर वो बताता है। फिर साइतामा बोलता है ना ही हम दोस्त हैं, ना ही हम कंपेनियन हैं और ना ही हम कोई म्यूचुअल फ्रेंड है। और वो बोलता है हम तो बस एक्वेंटेंस हैं। एक्वेंटेंस का मतलब दोस्त होता है पर वैसा दोस्त नहीं होता, तो वो तुम किसी को जानते हो वो। और जो फुबुकी का पूरा ग्रुप होता है और साथ में फुबुकी वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है और मे बी उसे बुरा भी लगता है काफ़ी। और जो तात्सुमाकी होती है वो हंस रही होती है फिर उस साइतामा में कि यार तुम सिर्फ एक्वेंटेंस हो, उसके बाद भी तुम इतनी दूर मतलब मेरे से पंगे ले रहे हो यहाँ पे। और फिर वो जितनी पावर निकाल रही होती है उससे भी कई ज़्यादा पावर रिलीज़ करने लगती है और साइतामा को बोलती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी मैं, और तुम फुबुकी के पीछे पड़े हुए होगी। और भाई ये सुन के वो भाई साइतामा का मूड खराब हो जाता है। देन साइतामा बताता है वो ही हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, हमेशा मुझे मतलब पंगों में घुसाड़ती रहती है भाई फालतू में। और साइतामा बोलता है इस टाइम भी वही आई थी मेरे घर पे मुझे लेने के लिए और साइतामा आगे एक्सप्लेन कर ही रहा होता है, पर जो तात्सुमाकी होती है फिर वो क्या करती है और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है। फिर वहाँ की सारी दीवारें टूट जाती है और वहाँ से नीचे गिर रहे होते हैं फुबुकी के टीम मेंबर्स और पास की बिल्डिंग भी कोलैप्स हो रही होती है। हिरोशिमा के जो लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं और जो वीआईपी लोग होते हैं उन्हें तक भूकंप के झटके फील हो रहे होते हैं, वो मेटल नाइट को गालियाँ दे रहे होते हैं। और जो इंफॉर्मेशन डेस्क वहाँ पे स्टिंगर होता है वो पैनिक हो जाता है, वो एलिवेटर ब्लॉक हो जाता है नीचे का और बहुत सारे लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। एट द एंड वो कुछ नहीं कर सकते उन्हें बचाने के लिए। फिर फुबुकी ने तो आग लग तबाही मचा रखी होती है भाई वहाँ, और तब वो जितने मेंबर होते हैं उसके फुबुकी के वो गिर रहे होते हैं, बस जो एप्स होता है वही माउंटेन एप वही खड़ा होता है बस। और इतने डिजास्टर में भी जो फुबुकी के बंदे होते हैं वो उसे बचा रहे होते हैं जो मलबा गिर रहा होता है। फिर साइतामा बोलता है दूसरों के घर को बिल्कुल ही पुराने कपड़ों की तरह ट्रीट करती हो, उन्हें फाड़ देती हो, और उसके बदले में वो क्या करती है वो हंस जाती है। अब हद पार हो चुकी होती है और साइतामा उसे एक बच्चे की तरह पकड़ लेता है। और कभी भी ऐसा तात्सुमाकी के साथ ज़िंदगी में नहीं होता है और साइतामा उसे बिल्कुल हक कर रहा होता है भाई। फिर साइतामा क्या करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है, इस वजह से वो उस पूरे जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है उसके बाहर निकल जाता है दीवार तोड़ के। और उसके साथ ही वो बोलता है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो बाहर करते हैं। हम फिर से फुबुकी को देखते हैं, वो देख रही होती है वहाँ पे पूरा एक ब्लैक होल बन गया होता है भाई। साइतामा ने इतने सारे फ्लोर तोड़ के निकला होता है वो वहाँ से रॉकेट की तरह। और भाई वो बोल रही होती है साइतामा और मेरी बड़ी बहन आखिर वो चीज़ शुरू हो ही गई। फिर उस होल से कोई ऊपर से देख रहा होता है और वो बोलता है हर कोई ठीक है ना। फिर वहाँ पे कई सारे हीरोज़ आ जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए उन्हें। फिर हम देखते हैं कई सारे विलन्स वहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पे हम टंग स्ट्रेची को देखते हैं जो हमने पहले भी देखा था, वो मज़े ले रहा होता है बट किंग आ जाता है और उसे फिर वो सरेंडर कर देता है किंग के सामने। देन उसके साथ 2 मॉन्स्टर और होते हैं और फिर क्या करता है वो अपनी जीप की मदद से एक दरवाज़ा खोलता है और फिर उसे वहाँ पे गैंग बैंग की गैंग दिखती है। और भाई वो उससे पहले गाली भी देता है कुछ हीरोज़ वगैरह और ह्यूमंस को, और वो दरवाज़ा खोलता है वहाँ इतने सारे हीरोज़ होते हैं भाई, इतने सारे। फिर उसकी फट जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लस द बेल आइकन एंड सी यू गाइस एंड लव यू ऑल. स्टे हेल्दी, बी फिट.